नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। इस वक्त देश के उत्तरी छोर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक त्योहारों के सीजन में सियासी पारा पीक पर चल रहा है। एक और तो रमजान के महीने में जहां अलग अलग पार्टियां रोजा और इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करके मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए पूरी जद्दोजहद जुटी हुई हैं, तो वहीं इस साल ईद से ठीक पहले ही हिंदू धर्म के नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के पहले अब नवरात्रि को लेकर भी अलग ही राजनीतिक अंगारे भड़कने शुरू हो गए हैं। और वजह है एक बार फिर मीट बैन। जी हां, नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानें बंद किए जाने को लेकर एक बार फिर से गर्मा गर्म बहस के चलते सियासी गलियारों में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। और इसी मामले पर कांग्रेस की ओर से पार्टी के सांसद का ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद मामले पर राजनीति और भी तेज हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होने जा रही है, तो वहीं ईद का त्योहार भी 31 मार्च या 1 अप्रैल को मनाया जा सकता है। इसी बीच नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सरकार में पटपड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके चलते दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। नेगी ने कहा कि नवरात्रि में वो पहाड़गंज क्षेत्र में मीट की दुकानें नहीं खुलने देंगे। उन्होंने कहा कि ईद है तो मीठा खाओ, मीट खाने को किसने कहा है। रविंदर सिंह नेगी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं मंगलवार को कुछ मंदिरों में गया था, मंदिरों के ठीक सामने मीट की दुकानें खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने व्यापारियों से निवेदन किया कि मंदिरों के आगे मंगलवार को आप मीट की दुकानें बंद करिए। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और पूरे पटपड़गंज में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद होने लगी हैं। अब इसी तरह नवरात्रि आ रही है, साल में 2 बार नवरात्रि आती है। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद हमारी सरकार आई है तो हम भी यही चाहेंगे कि नवरात्रि के पावन व्रत में मंदिरों के आगे मांस की दुकानें बंद रहेंगी। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा और इसके बाद पूरी दिल्ली में ना सही तो कम से कम मेरी विधानसभा में मांस की दुकानें बंद रहें, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि इनकी 2 ईद होती है, बकरा ईद और मीठी ईद होती है। मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं तो वो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है कि बकरा ही खिलाया जाए। जब बकरा ईद की डेट अलग है और मीठी ईद की डेट अलग है। लोग चाहते हैं कि जब उनके व्रत चलेंगे तो उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे, तो इसमें बुराई क्या है। तो वहीं बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि देश के करोड़ों लोग नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं। कोई अष्टमी मनाता है, कोई नवमी मनाता है, 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते और उसके आसपास मीट की दुकानें हो तो कहीं ना कहीं पवित्रता भंग होती है। हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में 9 दिन की बात है तो मीट की दुकानें बंद हो और शराब की दुकानों पर भी अंकुश लगे, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम बंधुओं की 2 बार ईद आती है, एक को मीठी ईद और दूसरी को बकरा ईद कहते हैं, तो जब वो 2 प्रकार से त्योहार मनाते हैं तो हमारा जो नया वर्ष है, हमारी जो नवरात्रि है, उस पर दिल्ली में मीट बिल्कुल भी बैन होना चाहिए। वहीं इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के नियमानुसार किसी मंदिर और विद्यालय की नियत परिधि के भीतर मीट की दुकान नहीं हो सकती। साथ ही साथ प्रत्येक मीट की दुकान को यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वो हलाल मीट बेच रहा है या झटका, लेकिन इन नियमों की लगातार अनदेखी की जाती है। साथ ही साथ त्योहारों में जिस तरह से हिंदू मंदिरों के आसपास मीट की बिक्री भी बड़ी चिंतनीय बात है। अभी नवरात्रि भी आ रही है और उस दौरान भी दिल्ली में और बाकी ऐसे स्थानों पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत ना हो और अनावश्यक रूप से जो कई बार विवाद पैदा होते हैं वो भी रोके जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष की ओर से भी इस मामले पर रिएक्शंस की झड़ी लग चुकी है। इसी में कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी विपक्षी पार्टियों से लेकर सपा और कांग्रेस तक के ताबड़तोड़ बयान सामने आए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि अब क्या बीजेपी तय करेगी कि ईद पर कौन क्या खाएगा? क्या बीजेपी तय करेगी कि कौन किस महीने में क्या खाएगा और कौन क्या कपड़े पहनेगा? मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्या जेपी नड्डा अपने विधायकों के भाषण भी सुनते हैं? क्या वो उनके बयान सुनते हैं? क्या पीएम मोदी अपने लोगों और नेताओं के बयान सुनते हैं? अगर आप क्राउन प्रिंस को बुलाएंगे तो क्या आप उन्हें यह भी बताएंगे कि हमारे यहाँ नवरात्रि चल रही है, आपको केवल मीठी सेवई खानी चाहिए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या वो राष्ट्रपति भवन में आने वाले मेहमानों से भी यही कहेंगे? और तो और इस मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो अलग ही बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो वो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है।
वहीं इन सबके अलावा जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने मीट बैन को गलत ठहराते हुए कहा कि गलत चीज है, ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये एक सेक्युलर मुल्क है और हर कोई इसमें अपने धर्म का पालन कर सकता है। अगर मैं रमजान के महीने में कल को कहूं कि सारे होटल रेस्टोरेंट बंद हो जाएं, जो गरीब लोग रास्ते में रेडी लगाते हैं वो बंद कर दी जाए, ये गलत है। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर किसी को हक है। अगर मुझे लगता है कि नवरात्रि है और मुझे उसके सामने नहीं खाना है तो वो मैं इज्जत से करूंगा। अगर कोई हिंदू देखता है कि उसका रोजा है, उसके सामने नहीं खाना तो वो ठीक है, पर वो हुआ हमारी अपनी स्वेच्छा से, ये नहीं कि मैं किसी पर अपने नियम थोपूं। साथ ही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने कहा कि ये नफरत की सियासत है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी के जिन भी नेता ने ये बात कही है उनको भी विवादित बयानों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लोगों को उनकी पसंद से खाने का हक है। अगर खाने पीने पर नफरत फैलाएंगे तो हम सबका ही नुकसान है। अब एक और जहां बीजेपी ने मुस्लिमों की मीट की जगह मीठी सेवैयां खाने की सलाह दी, तो वहीं अब मीट मटन पॉलिटिक्स में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की भी एंट्री हो गई। मसूद ने मटन पर बैन की डिमांड का एक तरह से समर्थन करते हुए कहा कि 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो घिस नहीं जाओगे, हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि मैं तो मीट खाता नहीं हूं, इसमें अगर एक दिन मीट नहीं खाओगे तो दिक्कत क्या है, अगर 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो कोई घिस नहीं जाओगे, हमें एक दूसरे के धर्म और पर्व का सम्मान करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। दूसरे को अगर इससे खुशी मिल रही है तो उसको खुशी देने में दिक्कत क्या है। नवरात्रि में तो मंडी ही बंद हो जाती है, मंडी में बिकता ही नहीं सामान, आप मीट मटन की खपत भी तो देखिए ना। हालांकि मीट बैन पर सियासत पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले यूपी की सीएम योगी की सरकार में तो मटन पॉलिटिक्स जमकर देखने को मिली थी, जब पिछले साल सावन महीने और शारदीय नवरात्रि में मटन की दुकानों को बंद करने को लेकर जमकर राजनीति हुई। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में मटन और मछली पॉलिटिक्स जमकर चली थी। नवरात्रि में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मछली खाने का वीडियो शेयर करके बीजेपी पर निशाना साधा था। हालांकि उनका ये दांव उल्टा पड़ गया और आरजेडी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। इससे पहले भी इस तरह के त्योहारी सीजन पर मीट और मीट की दुकानों को लेकर बीजेपी और हिंदूवादी नेताओं की तरफ से विरोध लगातार किया जाता रहा है। अब बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में इस साल हुए चुनाव में जिस तरह बीजेपी की 27 साल बाद प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी हुई है, तो उससे बीजेपी में बेशक जोश काफी हाई है। ऐसे में भले ही मीट पॉलिटिक्स को लेकर बवाल छिड़ा हुआ हो, लेकिन एक बार फिर त्योहारी सीजन में यह मुद्दा काफी ज्यादा गहमा गहमी बढ़ाता नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।